हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। वैसे टाइटल देखकर आप सभी को आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अनुवाद। अनुवाद में हम देखेंगे लट लकार। लट लकार में हमने वर्तमान काल इसको कहते हैं, लट लकार को। इसमें अगर हम लकार की बात करें तो 5 लकार होते हैं। पांचों लकार में लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिन लकार और लंग लकार भूतकाल। तो इसमें हम मुख्य रूप से आज हम वर्तमान काल चूंकि लट लकार के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम देखेंगे। लिंग, वचन, पुरुष तथा क्रिया और विभक्तियों का प्रमुख प्रयोग होता है। अनुवाद करते समय हम देखते हैं कि ये हमारे अनुवाद का वाक्य जैसे मिला, हमको मिलते ही हमको सबसे पहले उसमें देखना पड़ेगा कौन सा लकार है, काल कौन सा है, फिर लिंग कौन सा है, वचन, पुरुष, सब देख करके उसके बाद अनुवाद करने के लिए हमको फिर रूप, विभक्तियों का, सबका ध्यान कई चीज़ों का एक बार में करना पड़ता है। उसमें देखिए लिंग के पहला इसमें है, उस पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब हमारे तीनों लिंगों में ध्यान देने का विषय ये है कि हम आपको कुछ शब्द ऐसे बताएंगे अनुवाद में जो जिसका प्रयोग होता है कि जिसको सुन करके और देख करके आपका दिमाग झंकृत हो जाएगा। जैसे देवता शब्द है, प्रचलित शब्द है, इसमें पुल्लिंग है, किंतु संस्कृत में क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही भार्या शब्द जो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, दारा पुल्लिंग है, पत्नी इसमें स्त्रीलिंग है, और कलत्र शब्द जो है नपुंसकलिंग है। अब एक ही शब्द है, तीनों के इसके पर्याय हैं। अब इसमें दारा देखिए तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब इसमें अनुवाद करने में इसका हमको कठिनाई बाद में होगी बिना जानकारी की। ऐसे ही जो है वचन है। अब वचन में देखिए जाति के अर्थ में एक वचन, जैसे बालका चपला भवति। बालक एक जाति है, जातिवाचक जैसी संज्ञा होता है। तो यहाँ पर जो है जातिवाचक अगर रहेगा, कोई भी वाक्य रहेगा, उसमें एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। वचन आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कोई भी वाक्य मिला वह पढ़ता है, एक वचन है, इसमें अकेले है। वह दोनों पढ़ते हैं, द्विवचन हो जाएगा। वह सब पढ़ते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे। जैसे अब इसमें दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, इसमें एक तो हो गया आपका ये। इसमें तीसरे पॉइंट में देखेंगे आप अगर, तो क्या होगा, प्रदेशों का नाम आता है तो बहुवचन होता है। प्रदेशों के नाम में क्या है, जैसे अस्ति कश्मीरेशु, यहाँ बहुवचन हो गया, अस्ति पहले लग गया। संस्कृत में इतनी छूट है कि आपको चाहे वो पहले शब्द रहे चाहे वो बाद में रहे, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। अभी देखेंगे हम आपको इसके आगे विस्तार से। दूसरे आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में। देखिए जैसे इसमें हमारा है कर्ता कर्म क्रिया। अनुवाद देखते चलेंगे। कर्ता कर्म क्रिया, किसी वाक्य में बालकः गृहं गच्छति। अब इसमें देखिए बालक क्या है, कर्ता है, क्या है, कर्ता है, गृहं कर्म है और गच्छति क्रिया है। 3 शब्द यहाँ लिखा गया, कर्ता कर्म क्रिया। बालक घर जाता है, बालका गृहं गच्छति। देखिए इसमें क्या है, कोई भी वाक्य से बालक घर जाता है या मोहन घर जाता है, रमेश घर जाता है, तुम घर जाते हो, कुछ भी रहेगा, वो वचन बदल जाएगा। अगर बहुवचन हो गया तो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना क्या है, कर्ता कर्म और क्रिया। तो ध्यान देना है, तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं किसी भी वाक्य के लिए। तो इसमें बालका गृहं गच्छति हो गया। दूसरा क्या है, अव्यय है। अव्यय का ध्यान देना है। अव्यय क्या है, जो व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है। इसमें अव्यय में क्या है कि ये कम नहीं होगा। राम घर कब जाता है। अब कब क्या है, अव्यय है। कदा जो है क्या है, अव्यय शब्द है। अब इसी में जो है मुख्य रूप से अव्यय को क्या है, जैसे राम कब घर जाता है या घर कब जाता है, चाहे करिए, चाहे आप रामः गृहं कदा गच्छति और चाहे रामः कदा गृहं गच्छति या गच्छति रामः कदा गृहं। संस्कृत में इतनी छूट है कि इसको कोई अंतर पढ़ने वाला नहीं, चाहे जो शब्द इधर का उधर लिख दे। तो इसमें देखिए मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये शब्द मैं बता रहा था कि इसमें है कि रामः कदा गृहं गच्छति या गच्छति रामः कदा गृहं या गृहं रामः कदा गच्छति। ध्यान दीजिए, इसको चाहे जैसे कर देंगे आप, इसमें कोई अंतर होने वाला, संस्कृत में ही ऐसी छूट है और कहीं इसकी छूट नहीं है आपको। इसको आप उल्टा फिर पहले लिख दीजिए और चाहे बाद में लिख दीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अब रामः कदा गृहं गच्छति लिखा हुआ है और इसमें जो है अब यहाँ पर जैसे आपको यहाँ कर दीजिए, आप इसको पहले लिख दीजिए, मान लीजिए गच्छति रामः कदा गृहं, कोई अंतर नहीं आएगा। सर्वनाम देखिए क्या है, वह अपने घर जाता है। अब वह क्या है, संज्ञा। सर्वनाम आप जानते हैं, संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति नाम की। तो नाम के स्थान पर जैसे रमेश, यहाँ राम लिखा गया, यहाँ वह लिख दिया गया। ये क्या है,
सर्वनाम है, वह अपने घर जाता है। सा स्वगृहम गच्छति। अब सा जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ। विशेषण विशेष क्या है? अब इसमें बहुत अंतर ध्यान देना पड़ता है। हम सब मीठे आम खाते हैं। अब हम सब मीठे का है, मीठा क्या है? विशेषता, आम की विशेषता पता लग जा रही है ना। विशेष क्या है? आम हो गया, अब विशेषण हो गया मीठे। तो मीठा काला घोड़ा जैसे होता है, तो अब यहाँ पर घोड़े की विशेषता काला है, वैसे आम मीठा है। तो यहाँ पर वयम मधुराणि आम्राणि खादामा, हम सब हो गया मधुर फल खाते हैं या खाएंगे। खादामा यहाँ पर उत्तम पुरुष है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर वयम बहुवचन है, खादान खादा व खादामा बहुवचन है। तो अगर हम अभी यहाँ वचन पढ़ रहे थे तो वचन में भी एक वचन का ध्यान रखना है। वयम है, हम अवम वयम बहुवचन है, खादामा बहुवचन है। अब यहाँ अंतर क्या है कि रूप भी याद होना चाहिए। अनुवाद में आपको 2 नियम 4 नियम पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे हम लोग, कूद करके तो नहीं जाएंगे। तो अभी पहले मैंने आपको पहले बताया कर्ता कर्म क्रिया अव्यय सर्वनाम विशेषण विशेष का प्रयोग करके इस वाक्य में दिखा दिया। अब इसमें अब सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है? वयम बहुवचन है। यहाँ पर राम जो है एक वचन था, तो गच्छति हो गया, गच्छति गच्छता गच्छन्ति रूप चलता है। अगर यहाँ पर वह सब जैसे वह है एक वचन है, वह अपने घर जाता, वह सब अपने घर जाते हैं, तो ते हो जाता है, यहाँ गच्छन्ति हो जाता। यही अंतर है ना वचन का। इसका प्रयोग ऐसे होता वचन का। तो वचन बहुत साधारण, इसलिए अभी उसका प्रयोग मैंने करके अलग से नहीं पढ़ाएंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें जो है पुरुष का भी प्रयोग होता है। पुरुष का अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, पुरुष का प्रयोग करेंगे हम लोग। और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे तो आपको हम लकार के अलग अलग प्रकार बताएंगे। लेकिन अभी मैं विस्तार से एक संकेत दे दिया कि आपके संकेत रूप में आ जाएगी कर्ता का, कर्म का, अव्यय का, सर्वनाम का, विशेषण विशेष का क्या प्रयोग है। तो यहाँ पर क्या है? अब वयम क्या है? उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें कहा कि एक गंभीरता पूर्वक नियमों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अभी मैं प्रारंभिक तौर पर आपको एक स्टाफ यहाँ पर प्रारंभ में बता दिया हूँ, फिर एक एक करके विस्तार से हम इसको आपको पुरुष बताएंगे। जैसे उत्तम पुरुष, सातौते प्रथम पुरुष, तम युवाम युव मध्यम पुरुष, और जैसे सा प्रथम पुरुष का उदाहरण है। वयम आगे आ गया, खादाम उत्तम पुरुष का उदाहरण आ गया। यहाँ पर संख्यावाचक देखिए, संख्या आ गया, एक बालक अपने घर नहीं आता है। एका बालका स्वगृहम न आगच्छति। अब एक यहाँ संख्या है, एक होगा, एका हो गया, द्वय त्रय चत्वारि। अब इसमें क्या है? इसमें भी हम जो है, अगर बाद में से भी हमने शुरू में आपको बताया था लिंग का प्रयोग, लिंग का प्रयोग इसलिए शुरुआत कर दिया ना। अब इसमें भी विस्तार से अगर जाएंगे तो ये अभी तो लिख दिया मैंने आपको, आगे पढ़ा रहे हैं, वचन पढ़ा रहे हैं, पुरुष बता रहे हैं, क्रिया बता रहे हैं, विभक्तियों का प्रयोग बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुवाद करते समय हमको प्रत्येक वाक्य में, जैसे बिजली का करंट दौड़ता है, स्विच दबाते हैं तुरंत करंट पहुंच जाता है, पंखा चलने लगता है, बल्ब जल जाती है। ऐसे दिमाग जो है, जैसे भी वाक्य मिला आपका दिमाग इन सारी बातों पर जाना पड़ेगा तुरंत, उसके बाद फिर याद होना चाहिए। अब लिंग जैसे है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब यहाँ पर क्या है? जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ भी। अब यहाँ क्या है? एकह बालकः, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। यहीं पर बालिका होता अगर तो क्या हो जाता? एका, एका हो जाएगा, एका। ये अगर बालक है तो बालिका हो जाएगा, एका बालिका। अगर आप नपुंसकलिंग किया जाए तो क्या होगा? एकम फलम, एकम फलम हो गया, मान लो एक फल। तो ऐसे जो है हमको एक एक चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, गंभीरता से जानने की आवश्यकता है। एका बालिका पुल्लिंग है, एका बालिका स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग का अगर बालिका पढ़ती है, बालिका अपने घर जाती है, तो एका होगा, एका नहीं होगा, इसीलिए एका हो जाएगा। ये हमको जानना भी पड़ेगा कि एका एका, तो एका एकम फलम द्वारम चित्रम, ऐसा कुछ रहेगा तो एकम होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको एक एक विस्तार से जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर संख्यावाची है, इसको हमको पुल्लिंग लिंग पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, अव्यय के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैंने शार्ट में आपको कई चीज़ों को लेकर के एक में पढ़ा दिया हूँ, कर्ता कर्म से लेकर के और यहाँ पर संख्यावाचक तक। लेकिन फिर हम लोग विस्तार से इसको एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद हम लिंग का ज्ञान करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है लकार का ज्ञान करेंगे, फिर पुरुष के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसको समझेंगे हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग फिर दूसरी वीडियो में देखेंगे इसको। धन्यवाद।